पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ आपको रूबरू करवाएंगे हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदस्यता अभियान को लेकर मीटिंग में पहुंचे मोहनलाल बड़ौली। कहा, हमारा 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर भी बोले बड़ौली। मल्लिकार्जुन खड़गे के ईवीएम के बयान को लेकर विज का पलटवार। का खड़गे देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता को भड़काने का काम करते हैं, कहा विज ने। बजरंग पुनिया पर लगाया गया 4 साल का बैन। 2 प्यास ना देने के चलते किया निलंबित। 4 साल का प्रतिबंध लगने के बाद भड़के बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया के प्रतिबंध मामले पर बोले खेल मंत्री, राजनीति करना सबका अधिकार, लेकिन खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बजरंग पुनिया के बैन मामले पर बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कहा, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली प्रदेश कार्यालय में रोहतक जिले की 4 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान को लेकर मीटिंग लेने पहुंचे। मोहनलाल बड़ौली सबसे पहले किलोई गढ़ी सांपला की पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे। उसके बाद महम विधानसभा की महम की काठ मंडी में बैठक की। बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 50 लाख नए सदस्य बनाने का है। संगठन में बदलाव के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है और पहले ब्लॉक, उसके बाद जिले वाइज चुनाव होगा। उसके बाद प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और सदस्यता अभियान पूरे हरियाणा में चला है। हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है, 16 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अब तक बने। 16 लाख से ज़्यादा हैं, 17 लाख से कम है। और 30 नवंबर तक ये सदस्यता अभियान हमारा चलेगा। तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाके 250 सदस्य बने, इस प्रकार का लक्ष्य सबको दिया है। आज कलोई विधानसभा के सभी 225 बूथों के कार्यकर्ता आए हैं। सभी ने अपना फीडबैक भी दिया है और आगे का टारगेट तय किया है कि वो आने वाले 30 नवंबर तक अपने इस सदस्यता के अभियान को पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है, वो जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और कलोई विधानसभा भी यहाँ भी कमल का फूल खिले, इस प्रकार का आज निर्णय सभी ने लिया। 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आज महम की, उसके बाद कलानौर की और उसके बाद रोहतक की 4 विधानसभाओं में इसी प्रकार की बैठकें रहने। 50 लाख का लक्ष्य रखा था। पूरे हरियाणा का 50 लाख का 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने और 16 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं। संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर ईवीएम नहीं चाहते हैं, हम बैलेट पेपर से मतदान चाहते हैं। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़गे जी देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। तो वहीं केजरीवाल के बयान, संविधान दिवस के दिन आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, इस पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। दुनिया आगे बढ़ रही है और खड़गे जी पीछे लेके जाना चाहते हैं। ये तो देश को पाषाण युग में लेके जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे। खड़गे जी पीछे लेके जाने की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सिर्फ भड़काने के, गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं करते। एक दिन भी इन्होंने जाकर जहां किसान बैठे हुए थे उनका हाल नहीं पूछा। और पंजाब में तो इंडी की सरकार है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री एक दिन भी गए, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, और ना इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। और जनता को इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, ये बात करके उनको वहाँ से उठा देते तो रास्ता खुल जाता, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाती।
कुश्ती खेल के जाने माने पहलवान बजरंग पूनिया द्वारा नाडा के डोप टेस्ट ना देने के चलते 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और इसके बाद बजरंग पूनिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि निलंबन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से उन्हें न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि नाडा द्वारा बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। बजरंग पूनिया को नाडा पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि नाडा के फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे, तो वहीं उन्होंने इस फैसले को भाजपा सरकार का षड्यंत्र भी करार दिया है। मेरे पास ईमेल आया है और मेरे लॉयर के पास भी आया है। और दूसरी चीज़ मतलब ये कोई मतलब इतनी वो नहीं है कि भाई ये शौक करने वाली चीज़ है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं ये चीज़ झेल रहा हूँ। क्योंकि मैंने पैनल में बोला था, 2 बार पैनल बना चुकी है नाडा और गवर्नमेंट का पैनल बना था उसमें कि भाई आप इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो मैंने जवाब दिया। पहले पैनल ने वो बात सुन के उसको बहाल कर दिया था, लेकिन दोबारा फिर पैनल बनाया गया कि भाई इसका जवाब हम दोबारा से लेंगे। तो मैंने उस टाइम भी बोला कि भाई पहले भी तो आप लोगों का ही पैनल था, वो क्या मेरा खुद का था कि भाई उसने बहाल कर दिया, अब दोबारा फिर सस्पेंड करके फिर दोबारा वही चीज़ें दोहराने की। तो उन्होंने दोबारा किया, तो अभी ये 4 साल का बैन लगा दिया। लेकिन पिछले 1 साल से मैं नाडा से जवाब मांग रहा हूँ कि वो एक्सपायरी किट का क्या हुआ जो आप लेके आए थे। उसका मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा है और अब कोर्ट में भी डाल रखा मैंने इसके खिलाफ़ केस में, क्योंकि मुझे नाडा का पहले ही पता था, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया है। और ये चीज़ें हम लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि नाडा पूरे देश के सामने जहाँ पे आगे सैंपल लेना चाहिए वहाँ पे ले सकती है, लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा, वो कोर्ट में आपको देना पड़ेगा कि भाई आपने एक्सपायरी किट लेके आपने अभी तक खिलाड़ी का जवाब क्यों नहीं दिया। हम 4 से 5 मेल कर चुके हैं उनको कि भाई इस चीज़ का जवाब हमें चाहिए। जाने माने पहलवान बजरंग पूनिया को नाडा का डोप टेस्ट ना देने के चलते 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसको लेकर हमने खेल मंत्री गौरव गौतम से बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है खेल मंत्री का। ये टेस्ट पहली बार किसी खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ है। नाडा अपना टेस्ट नियम और कानून के हिसाब से करता है और किसी को चिन्हित करके नहीं करता। ये देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमी ना रहे खिलाड़ियों में, मेडल लाना, और ये टेस्ट पहले भी नाडा करता रहा है और मुझे लगता है कि नाडा अपने नियम और कानून के हिसाब से करता है। तो ये एक्सपायरी किट का जो वो जिक्र कर रहे हैं कि मैंने जो एक्सपायरी किट का उस किट से टेस्ट करवाने के लिए मना किया था, सोशल मीडिया पे भी हालांकि उन्होंने जो इसका जिक्र किया है। नाडा किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। मुझे लगता है एक ऐसी एजेंसी है जो देश के लिए खिलाड़ी अच्छे से जाएं, किसी चीज की कोई कमी ना रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको चेक करने के लिए ये एजेंसी जो काम करती है, मुझे लगता है अगर उसने किया है तो ठीक किया है। गौतम साहब, एक बड़ा आरोप उनके द्वारा और एक लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जब महिला पहलवानों ने विरोध किया था उनका उन्होंने साथ दिया था। कहीं ना कहीं सरकार जो है एक दबाव बना रही है, सरकार जो है उस द्वेष की भावना से जो है ये काम कर रही है। सरकार इस प्रकार की न नीयत रखती है, न कोई इस प्रकार का काम करती है। सरकार सर यही है सरकार का कि खेलों में राजनीति और राजनीति में खेल नहीं होना चाहिए, और उनकी भावना किसी एक राजनीतिक दल को लेकर खेलों को हथियार बनाकर राजनीति करना चाहते हैं। ये सब प्रदेश की जनता जनार्दन ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी को उसका मैंडेट भी दिया। आप युवा भी हैं, खेल मंत्री भी हैं, क्या मानते हैं इस तरह की जो स्थिति पैदा होती है उससे खिलाड़ियों या युवाओं में किस तरह का जो है भ्रम फैलता है या किस तरह का मैसेज जाता है? क्या इस समय आप कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा संदेश देने के लिए समाज में और अपने अगली वाली पीढ़ी में अच्छे कामों को लेकर, अच्छे खेल के प्रदर्शन को लेकर और अच्छी प्रेरणा देकर आगे बढ़ना चाहिए। खिलाड़ियों क्या मानते हैं कि खिलाड़ियों को खेल की तरफ ध्यान देना चाहिए, राजनीति में जो है उनका हिस्सा कम होना चाहिए? नहीं, लोकतंत्र में राजनीति सबको करने का अधिकार है, लेकिन खेलों में राजनीति नहीं हो जिससे खेल भी खराब होता है, खिलाड़ी भी खराब होता है। खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पराली को लेकर सरकार ने किसानों को काफी सुविधाएं दी है और पराली जलाने के केस जो हैं वो हर साल घटते जा रहे हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले काफी घटे हैं, अगले साल और भी घट जाएंगे। तो वहीं बजरंग पूनिया के बैन मामले पर कहा कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा जो स्पोर्ट्समैन है ना, वो ऐसा करता नहीं। वैसे अगर करता है तो वो अनफेयर मेंज है, वो गलत है वो, और जो गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई तो
नहीं, देखिए, अब जिस पे कोई कसूर साबित हो जाए वो तो फिर दोष देता ही है ना, ऐसे तो नहीं है। जो कार्रवाई होती है वो ठीक ही होती है। लेबोरेटरी में जो टेस्ट आएगा वही सही मानते हैं। कार्रवाई तो देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी फिर तो सभी करने लग जाएंगे। ऐसा कार्रवाई तो इसलिए की जाती है भी कोई ना करे। गंगा 1.5 साल की हो गई है, अगले साल दूध भी देगी। दिलचस्प बात तो ये है कि केबीसी में भी गंगा से जुड़ा प्रश्न आ गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गंगा को दुलारा था। दरअसल गंगा देश की पहली क्लोन से तैयार की गई गाय है। गंगा गिर नस्ल की है। गिर भारत की प्रतिष्ठित गाय की नस्ल है। एक समय में गिर गाय 15 से 18 लीटर दूध देती है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भारत की पहली क्लोन गाय गंगा को देखा और प्यार से सहलाया भी। गंगा की कहानी कुछ इस तरह से है। हरियाणा के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल ने 16 मार्च को इतिहास रच दिया। 16 मार्च 2023 को गिर नस्ल की एक क्लोन बच्चा का जन्म हुआ और इसका नाम गंगा रखा गया। इस सफल परियोजना में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने मिलकर काम किया। इन्होंने गिर, साहिवाल और रेड सिंधी जैसी देसी गायों की क्लोनिंग का कार्य वर्ष 2021 में शुरू किया था, जिसमें सफलता 16 मार्च 2023 को मिली। साहिवाल में कुछ असफलताएं भी हाथ लगी, लेकिन रिसर्च के बाद 16 मार्च 2023 को गिर गाय की क्लोन पैदा हुई। जन्म के समय गिर नस्ल की इस क्लोन बच्चा का वजन 32 किलोग्राम था। तो साहिवाल नस्ल की गाय के अंडाणु लिए गए, तो वहीं जिस नस्ल की गाय पैदा करनी थी उस नस्ल यानी कि गिर नस्ल की गाय की दैहिक कोशिकाएं ली गई। साहिवाल गाय के अंडाणु के साथ गिर नस्ल की गाय की कोशिकाओं का मिश्रण किया गया। उसके बाद लैब में 7 दिन तक ग्रो किया। उसके बाद भ्रूण बनाया गया। इसके बाद उस भ्रूण को दूसरी गाय में रखा गया और 9 महीने के बाद गिर नस्ल की गाय पैदा हो गई, जिसका नाम रखा गया गंगा। गंगा एक तस्वीर में अपनी 2 गायों के साथ खड़ी है। एक उसकी सैरोगेट माँ है और जिससे उसका जन्म हुआ है। एक गंगा की माँ है जिससे दैहिक कोशिकाएं ली गई हैं। आपको बता दें कि अगले साल से गंगा दूध देने लगेगी। गंगा का काफी ध्यान रखा जाता है, उसके खान पान से लेकर उसके रखरखाव का। गंगा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलाकात की थी और तब उन्होंने काफी प्यार किया था। तो वहीं कौन बनेगा करोड़पति में भी गंगा से जुड़ा प्रश्न पूछा गया था। एनडीआरआई विभाग आगे भी और प्रयोग पर काम कर रहा है, जिससे दूध और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। गंगा जो है ये 2023 में हमने पैदा की एनडीआरआई के अंदर। ये देश की पहली क्लोन गाय है। तो क्लोनिंग तकनीक क्या होती है? क्लोनिंग तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे हम कोई भी पशुओं के सोमैटिक सेल से आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते। जैसे हम जेरोक्स करते हैं ना, एक पेपर लगाए तो उसी के जैसा दूसरा पेपर निकलता है, तो आप कितनी भी जेरोक्स कॉपीज़ कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जेरोक्स कॉपी की एक तकनीक है जिससे आप कोई भी पशु का, कोई जाति का पशु है, उनका जो है आप जेरोक्स कॉपी कर सकते हैं। तो गंगा को पैदा करने के लिए हमने क्या किया, साहिवाल गाय से अंडे निकाले, उनका केंद्रक निकाल दिया। और ये क्योंकि गिर प्रजाति की ये पशु है गंगा जो है, तो इसलिए हमने गिर गाय से सोमैटिक सेल लिए, उसको कल्चर किया गया। उसको कल्चर करने के बाद जो है वो जो जिससे हमने साहिवाल के अंडे निकाले तो उनका डीएनए निकाल दिया, केंद्रक निकाल दिया और गिर गाय के सेल को उसके साथ मिश्रित कर दिया, मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो भ्रूण को हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, 7 दिन तक तैयार करते हैं। और जब 7 दिन में वो भ्रूण बन गया, उसके बाद हमने क्रॉसब्रेड बाय सरोगेट मदर, एज अ सरोगेट मदर उसको यूज़ किया और उसके अंदर जो है उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं उसको तकनीक को। फिर वो प्रेगनेंसी जब इस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद क्योंकि गाय के अंदर 9 महीने का जस्टेशन पीरियड है, गर्भाशय का एक टाइम रहता है, 9 महीने बाद जो है ये गंगा जो है 2023 में एनडीआरआई में पैदा हुई, हमारे देश की पहली क्लोन गाय है। अंबाला के बेटे गुरजपनेत सिंह को आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। इसके बाद से परिवार में मिठाई खिलाने वालों का तांता लगा हुआ है और इस दौरान जपनीत के माता पिता अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए कहते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद आज बेटा इस मुकाम पर है। अंबाला में कोई स्कोप ना होने की वजह से कॉलेज छोड़कर वो चेन्नई चले गए थे।
चेन्नई स्थित एकेडमी में ट्रायल देकर भर्ती हो गया और इसके बाद उनके बेटे ने बहुत मैच खेले और आज इस मुकाम पर पहुंचा है, जिसमें न सिर्फ उनके माता पिता की बल्कि पूरे अंबाला को उन पर गर्व है। जरा देखें। सफ़र सर स्कूल टाइम से लेकर के अब तक का उसका बहुत ही स्ट्रगल वाला रहा, मैं कहूँगा। मैं उसने बहुत हार्ड वर्क किया उसने। तो उसने यहाँ पहले अपने केवी नंबर 1 में उसने स्कूल ज्वाइन किया, +2 यहाँ से करके गया वो। फिर उसके बाद वो उसका कोच थे, एक अनिल मसीह सर थे उसके कोच थे, वो उसको वहाँ पे उसका ट्रायल दिलवा के लेके आए उसको, जो इंडिया सीमेंट्स के अंदर। तो वहाँ वो उसको क्वालिफाई करा। फिर उसको वहाँ पे गुरु नानक कॉलेज है, वहाँ मैं मैंने एडमिशन कराई इसकी, यहाँ खुद मैं साथ गया उसके। तो वहाँ से फिर वो कॉलेज में भी खेला, कॉलेज के बाद इंडियन सीमेंट में भी खेला, फिर TNCA में भी खेला, VJCC में भी खेला, इग्मोर RC में भी खेला। फिर 2021 में उसका TNPL के अंदर सिलेक्शन हुआ, जिसके लाइव मैच टीवी पे आए, सबने देखे। उस टाइम भी बड़ा हमने प्राउड फील किया। और उसके बाद फिर आज वो रणजी भी खेल रहा है, मुश्ताक अली भी खेल रहा है, और उसके बाद अब इसका सिलेक्शन CSK में हुआ है। तो शुरू से शौक ही था उसका, इतना शौक था मैं आपको बता नहीं सकता कि उसका जब भी कोई मैच आता था उसने कहा 5 बजे से स्टेशन पहुंचना है, तो वो 5 बजे से पहले पहुंच जाता और सबको कहता था, तुम क्यों नहीं आए अभी तक, मैं यहाँ खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ सबकी, तुम क्यों नहीं आए अभी तक। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की संख्या के बढ़ने का सिलसिला जारी हो चुका है। पिछले 24 घंटे से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अपने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में 24 घंटे लगातार आमरण अनशन के बाद सुखजीत सिंह की एनर्जी कम होने लगी है और 26 तारीख की सुबह 3 बजे के करीब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने डिटेन किया था, जिसके बाद किसानों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला था और लगातार पंजाब सरकार पर किसान निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। जगजीत सिंह डल्लेवाल के बाद सुखजीत सिंह ने आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया है और पिछले 24 घंटे से आमरण अनशन पर वो बैठे हुए हैं। जी, मैंने बहुत सारी पहले करवा दी है, जो थोड़ी बहुत रहती थी उसके लिए मैंने एक चिट्ठी लिख के दे दी है फॉर्म में जी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे परिवार को दे दीजिए। ऐसे परिवार भी मेरे साथ ही है, यहाँ भी आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आज भी मेरी बात हुई थी मेरे भाई से, मैं कल ही घर से मेरे बेटे से बात हुई थी। जो हमने डिसीजन ले लिया है उसके ऊपर मेरा परिवार मेरे साथ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो ये नहीं पता कि जहाँ तो पंजाब सरकार सीधा एक बार डिक्लेयर कर दे कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं जी। कभी भी किसानों के हितैषी होने का बयान देना नहीं चाहिए उनको जी, ठीक है। झूठा बयान आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करता है। इसलिए जो है मैं तो ये कहना चाहता हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री से कि वो कास्ट में न जाएं, लेकिन वो जब कहते हैं ना कि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, तो किसानों वाली भाषा का इस्तेमाल करें, किसानों वाले फैसले करें, ना कि कहीं और से आपकी लगाम खींची जा रही है वो फैसले करें। नहीं, कुर्सी छोड़ दो, लोग आपको हीरो। मैं और कहता हूँ एक बात, अगर आपकी चलती नहीं है सरकार में, आप मुख्यमंत्री हो, तो उस कुर्सी में बैठने का हक नहीं है आपको, आप छोड़ दो उसको, लोग आपको वैसे हीरो बना देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ।